अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ आफ्ताब अहमद, कंसल्टेंट फ्रॉम डिजिटल ऑराडेक्स। एंड आज के हमारे सेशन के जो टॉपिक्स हैं वो हैं अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल्स। अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल्स क्या हैं? सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है अमेज़ॉन बिज़नेस मॉडल में वो है प्राइवेट लेबल। इसका मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। प्राइवेट लेबल मीन्स बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, योर ओन लेबल। इसमें आप एक ब्रांड रजिस्टर करते हैं किसी भी मार्केट प्लेस में, जैसे यूरोप हो गया, अमेरिका हो गया, यूएसए, यूके, किसी भी मार्केट प्लेस में। और जब आप ब्रांड मार्केट प्लेस पर रजिस्टर करा लेते हैं तो उस मार्केट प्लेस पर आप अपना ब्रांड सेल करते हैं और आप उस ब्रांड के अंडर कोई भी प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं। नाउ प्राइवेट लेबल कैसे होता है? प्राइवेट लेबल में आप अपनी एक प्रोडक्ट एक सप्लायर और एक मैन्युफैक्चरर से मैन्युफैक्चर करा कर अमेज़ॉन के वेयर हाउस में बेचते हैं। इसके अंदर आप सब कुछ स्क्रैच से करते हैं। तो सबसे पहले आपको प्राइवेट लेबल करने के लिए एक प्रोडक्ट हंट करनी पड़ती है। एक ऐसी प्रोडक्ट जो हाई रेवेन्यू जनरेट कर रही हो, उसका कंपटीशन लो हो एंड डिमांड उसकी ज़्यादा हो। प्रोडक्ट हंटिंग के बाद आप सोर्सिंग इज़ द नेक्स्ट स्टेप। अब आप अपने प्रोडक्ट का पर्टिकुलर सप्लायर सर्च करेंगे और प्रॉफिट मार्जिन भी कैलकुलेट करेंगे। प्राइवेट लेवल के लिए हमें मोस्टली सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स चाइना से मिल जाते हैं, बिकॉज़ वहाँ से प्रोडक्ट लो कॉस्ट में मिल जाती है और सोर्सिंग हो जाती है नॉर्मली आसानी से। एंड बाय द टाइम ऑफ सेलिंग ऑन अमेज़ॉन वी कैन मेक गुड प्रॉफिट। सप्लायर रिसर्च के लिए डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप सप्लायर सर्च करेंगे जो आपके प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करता हो। और अगर आपके सप्लायर मिल जाता है तो आप टर्म्स एंड कंडीशन के बाद उस सप्लायर्स को प्रोडक्शन ऑर्डर दे देते हैं इन्वेंट्री रेडी करने के लिए। प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद प्राइवेट लेवल पे हमें अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लिस्टिंग क्रिएट करनी होती है। अमेज़ॉन इसमें हमारे अपनी प्रोडक्ट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बुलेट पॉइंट्स, फीचर्स, ये सब कंटेंट राइटिंग में हमें खुद ही लिखनी होती है। इसके अलावा अपने प्रोडक्ट की यूपीसी कोड भी देनी होती है और भी बहुत सी डिटेल्स देनी होती हैं। फॉर एग्जांपल वेरिएशंस हो गई, प्राइसिंग हो गई। इन सब डिटेल्स के बाद आपकी लिस्टिंग क्रिएट हो जाती है। लेकिन आपकी इन्वेंट्री लाइव नहीं होती जब तक आपकी इन्वेंट्री अमेज़ॉन वेयर हाउस में चेक इन नहीं होती। उसके लिए हमें अमेज़ॉन पे सप्लायर प्लान क्रिएट करना होता है जिसमें अमेज़ॉन हमें डिफरेंट लेबल्स प्रोवाइड करता है। बॉक्स लेबल्स, प्रोडक्ट लेबल्स जो हमें इंडिविजुअली प्रोडक्ट पर अटैच करने होते हैं, जिसको हम FNSKU कोड भी कहते हैं। ये सारी डिटेल्स हमें सप्लायर को प्रोवाइड करनी होती हैं, प्लस अमेज़ॉन वेयर हाउस का एड्रेस भी। जब इन्वेंट्री अमेज़ॉन वेयर हाउस में चेक इन होगी तो चेक इन होने के एक वीक में अमेज़ॉन आपकी लिस्टिंग को लाइव कर देगा। तो ये सब होता है प्राइवेट लेवल के बाद अब जो हमारा नेक्स्ट बिज़नेस मॉडल है वो है होलसेल क्या है? होलसेल बिजनेस को हम ऐसा समझते हैं जैसे किसी के ब्रांड को सेल करना या फिर उसके ब्रांड के अंडर सेल करना, ब्रांड ओनर की लिस्टिंग के अंडर सेल करना और एक स्पेसिफिक प्राइस पर आप उसके प्रोडक्ट का स्टॉक बाय करते हैं, प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट करते हैं और फिर उस स्पेसिफिक ब्रांड जिसको आपने हंट किया होता है उस ब्रांड के अंडर आप उसकी प्रोडक्ट को सेल करते हैं। इसमें बेसिकली होलसेल बिजनेस FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन और FBM फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट दोनों कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी रिकमेंडेशन है यही है कि आप FBA फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन चूज़ करें। द रीज़न FBA मॉडल इज़ द मोस्ट कन्वेंशनल मॉडल एंड मेजॉरिटी ऑफ द पीपल FBA यूज़ करते हैं। तो FBA में आप इजीली अपना बिज़नेस बिल्डअप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। दैट मीन्स पिक पैक एंड डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सब अमेज़ॉन की।
अपने स्टॉक को मैनेज करना है, अपनी लिस्टिंग को मैनेज करना रह जाता है इस तरह। तो इस तरह आपका 75% ऑफ वर्क जो है वो अमेज़ॉन देखता है। अब बात करते हैं अकाउंट हेल्थ की। यू ऑल्सो नीड टू मेंटेन द अकाउंट हेल्थ ऑफ योर लिस्टिंग। वो आप ऐसे कर सकते हैं कि जब आप फीडबैक्स जनरेट करवाते हैं अपने कस्टमर के साथ, बिजनेस रिलेशनशिप इतना अच्छा बिल्डअप करते हैं, तो वो आपको खुद ब खुद आपका फीडबैक आपकी लिस्टिंग्स पर जो है वो बेहतर फीडबैक से उसको बेहतर बना सकते हैं हम। और फिर आपकी सेल्स भी ज़्यादा जनरेट होती हैं फीडबैक के ज़रिए। फीडबैक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लिस्टिंग के लिए, क्योंकि जब आपकी लिस्टिंग पर फीडबैक और रेटिंग इंक्रीज़ होंगी तो अमेज़ॉन आपकी परफॉर्मेंस पॉजिटिव होने पर आपको बाय बॉक्स देता है। तो बाय बॉक्स क्या होता है? बाय बॉक्स अमेज़ॉन की ऐसी रोटेशन है जिससे जो सिर्फ रीसेलर के पास होती है। जिस लिस्टिंग पे उसकी सेलिंग इंक्रीज़ होती है, बाय बॉक्स होती है। बाय बॉक्स आपके पॉजिटिव फीडबैक, गुड रेटिंग और किसी भी कोई सस्पेंशन हिस्ट्री ना होने पर और किसी भी लिस्टिंग की फोर्सफुली मी टू नहीं की आपने कभी, ये सब चीज़ें बाय बॉक्स विनिंग रेशो को इंक्रीज़ और अच्छी बनाती हैं। अमेज़ॉन होलसेल बिजनेस के लिए अमेज़ॉन पर बिजनेस अकाउंट होना ज़रूरी है। उसके लिए आपको कंपनी रजिस्टर करवाना ज़रूरी है। उसके बाद अमेज़ॉन पर आप फिर उसके बाद आप इस पे मी टू करके ब्रांड को हंट करके उनके अंडर में मी टू करके अपने स्टॉक को बाय करके इस बिज़नेस को रन करते हैं। So overall, what's the wholesale business is selling someone else brand with their permissions of brand owner। तो आप तभी वो लिस्टिंग मी टू लग कर सकते हैं जब आप ब्रांड ओनर से परमिशन अप्रूव करवा लें कि मैं आपकी ब्रांड पर मी टू करना चाहता हूँ, आपके स्टॉक को बाय करके अपनी लिस्टिंग आपके ब्रांड के अंडर लगाकर आपकी ब्रांड को सेल करना चाहता हूँ उन्हीं की लिस्टिंग से। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच। अगली वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।